मोदी साहब ब्रिटेन जा रहे हैं और ब्रिटेन वाले और टाइप की घोषणा कर रहे हैं। घोषणा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। एमपी साहब का वीडियो सुना देंगे आपको, दिखाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। चाहिए जिसको ले लेना। ब्रिटेन खालसा राज के लिए क्या घोषणा कर रहा है। हाँ, ये जो अपना है सादिक फरीदकोट पंजाब में एसबीआई बैंक के कर्मचारी 100 करोड़ रुपए के लोगों की एफडी लेकर हो गए फरार। बोला था ना अपना बैंकों में पैसा मत रखना, रखना तो थोड़ा ध्यान से रखना। ऐसे ही फरार होंगे। और ये तो एसबीआई सरकारी बैंक है भाई, सरकारी बैंक है एसबीआई। एसबीआई से ही 100 करोड़ लेकर फरार हो गए। अब फरीदकोट के लोग देख लेना भाई, अपना कहाँ पे शिकायत करोगे। किसी के 50 लाख होंगे, 60 लाख होंगे, 70 लाख होंगे, वो तो भूल जाओ। वो भूल जाना कि उनको एफडी करवा रखी थी, वो मिल जाएगा नहीं। इतनी एफडी आपको इतने बार पहले बताते आए थे कि ऐसा मत करना, बैंकों में ज़्यादा पैसा मत रखना, नहीं तो ना फंसोगे। आपको इतना बार बार बताया था। जब तक खालसा राज नहीं आ जाता ना अपना, तब तक है ना ज़्यादा पैसा रखो ही मत उसके अंदर, रखो ही मत बैंकों के अंदर। और भैयों को निकाल दोगे तो चोरी चकारी भी नहीं होंगी, क्योंकि कोई जो पंजाबी होता है वो तो चोरी करेगा नहीं। करेंगे तो यही करेंगे, ये भैया जितने भी ये करेंगे, चोरियां करेंगे। तो वहाँ पे इनको निकाल दोगे। जैसे उस गांव ने फैसला लिया था, ऐसे सभी गांव फैसला ले लो टाइम से, नहीं तो ना फिर टाइम निकल जाएगा। अच्छा, अभी तक तो दरबार साहिब को अटैक से उड़ाने की धमकी मिल रही थी। अब अमृतसर साहिब एयरपोर्ट को, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको उड़ाने की धमकी दी जा रही है। हड़के में मत लेना आप इन बातों को। इनको पता लग चुका है कि खालसा राज आ चुका है, पता लग चुका है इनको, इसलिए इस टाइप की धमकियां और ये देते हैं। ये क्या है भाई, बताना मेरे को। इस वेले दी सब तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिथे श्री दरबार साहब तो बाद हुण अमृतसर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नूं बंब नाल उड़ाउण दी धमकी मिली है। दस दईए कि सूत्रां दे हवाले तो ये जानकारी सामने आ रही है, जिथे एक बार फिर तो अमृतसर दे विच बंब नाल उड़ाउण दी धमकी मिली है। ते ये धमकी इस बार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर नूं मिली है। ते दस दईए कि पहला भी अब इससे भी बड़ी आपको एक बात बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। अच्छा, ये जो है ना श्रोमणी अकाली दल बादल वालों ने पोस्टर बनाया है, आपको पोस्टर भेज देंगे। ये बोल रहे हैं 2027 के चुनाव में हमें चुनिए, बाबा राम रहीम की कृपा होगी। किसकी कृपा होगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। राम रहीम की, उस बलात्कारी, उस हत्यारे की कृपा होगी। अगर उसकी कृपा लेना चाहते हो तो बादलों को वोट दे देना। अब इससे भी बड़ा बयान आप बीजेपी के जाखड़ साहब का सुनिए। जाखड़ साहब तो 4 कदम आगे निकल गए हैं। जाखड़ साहब ने तो पूरी, मतलब बोलते ना, फिल्म ही खराब कर दी सभी की। बादलों की भी, बीजेपी की भी, झाड़ू झपाड़ू, इन सब की फिल्म खराब होगी। है तो क्या कर रहे हैं जाखड़ साहब। जाखड़ साहब के बयान को सुनकर हमारे को थोड़ी हैरानी हुई थी। हाँ, ब्रिटेन वाले का बयान जरूर सुनना, क्योंकि आप लोग तो और ही कुछ बोलते हो, हम खालसा राज बोलते हैं। आप और कुछ बोलोगे, बोलते रहना, वो तो सुना देंगे। पंजाब में भाजपा और श्रोमणी अकाली दल को लगातार मिल रही राजनीतिक असफलता के बीच पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया। सुनील जाखड़ ने कहा कि भविष्य की राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी है दोनों दल एक बार फिर से गठबंधन करें। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की जनता को न्याय दिलाने के लिए दोनों दलों का फिर से एक साथ होना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा राज्य में एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं जैसे 1996 में थे। सांप्रदायिक सौहार्द और शांति के लिए गठबंधन किया था, आज भी वही जरूरत है, दोनों दल एक साथ आए। सुनील जाखड़ ने कहा प्रदेश में पहली बार 2022 में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा को, उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6.6% वोट मिले थे। कौन थे वो पता करना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 18.56 हो गए। इससे पता चलता है कि पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए गठबंधन जरूरी है। जाखड़ ने कहा पार्टी को पंजाब में सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। पंजाब सिर्फ जीतने जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यहाँ के लोग अपने सम्मान और संस्कृति को बहुत प्यार देते हैं। पगड़ी और दस्तार यहाँ सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा पंजाब का आत्मसम्मान और विरोध का स्वभाव दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की उस सीख से जुड़ा है जिसमें अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने की, खड़े होने की बात कही गई थी। भले ही बीजेपी ने अतीत में पंजाब के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आज के अंदर में सत्ता में होने के कारण लोगों की नाराजगी का सामना उसी को करना पड़ रहा है। जाखड़ साहब कौन सा इशारा करना चाहते हो आप, पहले तो यही बता दो। जाखड़ साहब क्या इशारा करना चाहते हो, 1996 जैसे हालात बनाना चाहते हो पंजाब में। बताया था ना, दंगों के मास्टरमाइंड है ये। अच्छा, मोदी जी वहां जा रहे हैं अपना ब्रिटेन में। ब्रिटेन के एमपी का बयान सुनो। The Khalistan movement is this hugely powerful, this hugely successful movement that is growing and growing in weight and momentum now. Khalistan, this independent Sikh sovereign nation, is going to happen. India is terrified of this. क्या करोगे, पूरा बयान सुनोगे तो वैसे तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी। ये तो खालिस्तान को प्राउडली बोल रहा है। बोला इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे।
ये ब्रिटेन के एमपी साहब बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे हमारे वाले? अब ये तो भाई हमारे वाले ही जाने क्या जवाब देंगे। और हाँ, जाखड़ साहब के बयान से दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। बीजेपी गठबंधन करेगी बादलों के साथ। बादलों ने अपने पर्चे पर किसको छाप लिया? राम रहीम को। अब खेल समझना पूरा। अब उन्होंने राम रहीम को ले लिया तो आशाराम को झाड़ू वाले ले आएंगे, है कि नहीं? भी कोई तो लेके आना पड़ेगा। हारे के सहारे बलात्कारी बाबा तुम्हारे, है ना? ये बाबा हैं जितने भी हत्यारे बलात्कारी, यही तुम्हारे काम आएंगे। अब पहले भी आते रहे, आगे भी आएंगे। धनखड़ साहब की ऐसी विदाई, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, ऐसी विदाई तो नहीं होनी चाहिए थी। कोई बड़ा काम थोड़ी किया था उसने। राहुल गांधी की बात पे ताली ही तो बजाई थी। क्या बेचारे ने कोई जुल्म कर दिया क्या ऐसा? और धनखड़ साहब तो सोच रहे थे कि मोदी साहब बोल रहे इस्तीफा देने को, तो दे देते हैं इस्तीफा। हो सकता है साइकिल लेके कार देंगे, ये नहीं पता था साइकिल भी नहीं बचेगा। कार तो बहुत दूर की बात थी, सब कुछ बेकार। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी तो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए आप अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते थे। आपको हर एक चीज के ट्रीटमेंट में सुविधा मिलती। अब आपको कौन सी सुविधाएं? तो अभी भी मिलेंगी क्योंकि आप एक उपराष्ट्रपति पद के ऊपर रहे हो। लेकिन सभी दल जब बोल रहे हैं हम उनका इलाज कराने के लिए तैयार हैं, फिर स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्या थी? इसका मतलब अंदर खाते कुछ होया है। किसको बनाएंगे उपराष्ट्रपति? नीतीश कुमार को या किसी मुस्लिम चेहरे को? या फिर मोदी साहब खुद इस्तीफा देकर बन जाएंगे? क्योंकि वैसे भी 2027 तक है उपराष्ट्रपति पद का। 2027 में होना है अगला चुनाव, तो तब तक बन जाओ उपराष्ट्रपति, हाथ की बात है। 2027 में राष्ट्रपति बन जाना, वो जैसे पुतिन ने कर रखा है रूस के अंदर। 3 बार प्रधानमंत्री रहा तो पूरी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में, फिर राष्ट्रपति बन गया, पूरी पावर राष्ट्रपति के हाथ में। आज भी पता है सबको पूरी पावर प्रधानमंत्री साहब के हाथ में है। और प्रधानमंत्री साहब कोई बयान देंगे क्या? धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या दिलवा लिया है, दिया है या लिया है? इस खेल का अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन अंदर खाते बहुत कुछ होया है, ये कन्फर्म है। लेकिन ये भी कन्फर्म है कि खालसा राज आ चुका है, मान्यता मिलती जा रही है। थोड़ा इस तरफ ध्यान देना। इनको चोरों को, चकारों को, इन बलात्कारियों को, हत्यारों को, इनको थोड़ा साइड लाइन कर दो, साइड लाइन। ब्रिटेन में जा रहे हो मोदी साहब, पर ब्रिटेन में किसी एमपी ने आपके सामने ऐसा बयान दे दिया कि खालिस्तानी जे प्राउडली मूवमेंट, प्राउडली मूवमेंट, फिर वही चेहरा लटक जाएगा जैसे एक बार अमेरिका में लटका था ना अमेरिका में एक बार, फिर अब वहाँ ब्रिटेन में लटक जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप अंबानी जी का या अडानी जी का बिजनेस सेट करने जा रहे हो। हमारे देश के उद्योगपति हैं भाई, बड़े उद्योगपति हैं, मालिक है देश के वो। उनके लिए कुछ सेट करने जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। फिर बनाया किस लिए? अगलों ने इतना पैसा खर्च क्यों किया है? प्राइवेट जहाज क्यों दे रखा है? वो इसलिए दे रखा है कि वहाँ जाओ बिजनेस सेट करके आओ। लगता नहीं ब्रिटेन में कोई बिजनेस सेट होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और ट्रंप पीछे लगे हुए हैं। अब ब्रिटेन वालों को भी पता है कि ये पंगा लेना ठीक नहीं होगा, एक साथ इतने देशों से पंगा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए ब्रिटेन ने अपना समर्थन खालसा राज को दे दिया पहले ही। कुछ तो हो चुका है, कहीं मोए मोए तो नहीं हो गया। और हाँ, इस 1 महीने के अंदर एक इस्तीफा नहीं, बहुत इस्तीफे आएंगे। आप भी यहीं हो, हम भी यही हैं, इस्तीफे बहुत आएंगे। अभी तो 2 ही सवाल किए थे संसद के पहले दिन, 2 सवालों में 1 इस्तीफा। सवालों की तो बौछार होनी है, सवालों की बौछार होनी है, तो इस्तीफे तो आएंगे। नेक्स्ट नंबर किसका? हु इज नेक्स्ट? आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।